मुल्ला का असली रूप। खुले मैदान में मीर ने अपनी अदालत लगाई। सुबह होते ही ऐलान करवा दिया गया कि आज मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। अतः हजारों नागरिक वहां एकत्रित हो गए थे। जब अमीर और बाकी ओहदेदारों ने अपने अपने आसन संभाल लिए तो कैदियों को पेश किया गया। उन्हें देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार बोला, इन लोगों को नयाज कुम्हार, अली चायवाला और यूसुफ लोहार आदि को कानून का दोषी पाया गया है। इन लोगों का दोष ये है कि इन्होंने अमन में खलल डालने वाले, फूट डालने वाले, शरारत पसंद काफिर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देकर गुनाह किया है। अब अमीर का हुक्म है कि बहुत दिनों तक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाले नयाज कुम्हार को सबसे पहले मौत की सजा दी जाए, इसका सिर कलम कर दिया जाए। याद रहे, फिर वो भीड़ से मुखातिब हुआ, भविष्य में मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसे जल्लादों को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताएगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसकी इच्छा से अन्य अपराधियों को भी माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद बख्तियार नयाज कुम्हार की ओर घूमा। नयाज, क्या तुम अपनी जान के बदले मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताते हो? हरगिज नहीं, दृढ़ता से बूढ़े नयाज ने कहा। ये सुनते ही जल्लाद उसे घसीटकर लकड़ी के कुंदे तक ले गए। बूढ़े नयाज ने सिर झुकाकर कुंदे पर रख दिया। ठहरो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ तख्त पर जा पहुंचा। वो तख्त पर पहुंचकर काफी तेज आवाज में चीखा, शहंशाए आजम, जल्लादों को हुक्म दें कि तामील रोक दी जाए। मैं अभी और यहीं मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर दिखा दूंगा। अमीर ने आश्चर्य से जल्लादों को रुकने का संकेत दिया। जल्लादों के कुल्हाड़ी लिए हाथ नीचे आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बुलंद आवाज में बोला, अमीर आजम, क्या इस नाचीज पनाह देने वाले को सजा देना उचित होगा? ये भी उस हालत में कि पनाह देने वालों का सरदार बच जाए। क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाए जिसके यहां मुल्ला नसरुद्दीन रहता, खाता पीता व इनाम पाता रहा है, जिस शख्स ने उसकी पूरी देखरेख और हिफाजत की? कौन है वो नामाखून? एकाएक ही अमीर गुस्से से दहाड़े। ऐसे शख्स का सिर तो सबसे पहले कलम किया जाना चाहिए, लेकिन वो है कौन? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहले हुजूर वादा करें कि यदि हुजूर उसे सजा न दे पाए तो इन छोटे गुनाहगारों को माफ कर देंगे। हां, हम वादा करते हैं कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सब को माफ कर दिया जाएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से भीड़ की तरफ घूमा। सुना आप लोगों ने? अमीर का कौल है कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सब को माफ कर देंगे। अब उसे हाजिर करो। अमीर दहाड़े। हम उस काफिर की सूरत देखना चाहते हैं। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन अपने असली रूप में आ गया। मैं हूं मुल्ला नसरुद्दीन और आप हैं मुझे पनाह देने वाले सबसे बड़े गुनाहगार। मैंने आपके साथ इतना समय गुजारा, खाया पिया व इनाम भी पाया। क्या आप मुझे पहचान पाए? ये सुनते ही अमीर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो सकते की हालत में बैठा रह गया। सिपाहियों ने लपक कर मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि भीड़ से मुखातिब होकर बोला, अमीर ने वादा किया है सजाए मौत के लिए चुने गए लोगों को माफ कर दिया जाएगा। ये आवाम के लिए इशारा था कि अब वे इन बेगुनाह लोगों को छुड़वा लें। अतः पलक झपकते ही अफरा तफरी मच गई। भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़कर तख्त की ओर बढ़ती हुई चिल्लाई, कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। अमीर और बख्तियार में कुछ कानाफूसी हुई, फिर अमीर के इशारे पर कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर सिपाही एक ओर ले जाने लगे तो लोगों के गले रुध गए और भर्राई हुई आवाज में बोले, अलविदा, अलविदा, मुल्ला नसरुद्दीन, अलविदा।